स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में ऐतिहासिक इमारतों को तिरंगे के रंग से सजाया गया है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स पर मौजूद सारे सरकारी दफ्तर, सेना भवन, इंडिया गेट समेत तमाम ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे की रोशनी से सराबोर हो गई। गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट, आरबीआई ऑफिस के अलावा अन्य इमारतों को तिरंगे के रंग से रंगा गया है। जयपुर के हवा महल का भी शानदार नजारा दिखा। अल्बर्ट हॉल को भी तिरंगे रंग से सजाया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने स्वाधीनता दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं दी और विभाजन विभीषिका दिवस को याद करते हुए कहा कि सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा। देश के विकास में साधारण पृष्ठभूमि के लोग अपना योगदान दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि सदन में लोगों की आवाज उठनी चाहिए। साथ ही देश के नागरिक भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से काम करें। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लाल किले के आसपास शनिवार 4 बजे से 11 बजे तक सामान्य ट्रैफिक की आवाजाही पर बैन रहेगा। दिल्ली बॉर्डर पर 15 अगस्त सुबह 11 बजे तक भारी वाहनों पर रोक होगी। तो वहीं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए करीब 2400 पुलिसकर्मी, 10 डीसीपी, 18 एसीपी समेत बड़ी संख्या में अधिकारी तैनात होंगे। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल की शिकायत पर राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। आरोप है कि राहुल ने लोकसभा में अपमानजनक टिप्पणी की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बेबुनियाद आरोप लगाए। राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान को निंदनीय और पीड़ादायक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी स्वीकार नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तरह का अशोभनीय आचरण लोकतंत्र के लिए खतरा है। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार-तार करने के साथ ही भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर किए गए मजाक पर बवाल बढ़ गया। राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के किए मजाक पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि कोई भी बात आदर के साथ रखी जानी चाहिए। भारत और इटली से संबंध बहुत मजबूत हैं। एक कार्यक्रम में राहुल ने संदीप दीक्षित को गले लगाया था और भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए थे। संदीप दीक्षित ने गले लगाने पर राहुल गांधी से पूछा था कि कहीं मेलोनी समझकर तो गले नहीं लगाया। राहुल ने कहा था, अभी वहां नहीं पहुंचा हूं। पंजाब के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सुखबीर बादल नांदेड़ से दिल्ली पहुंच गए हैं। गुरुद्वारे में निहंग सिख के भेष में एक शख्स ने सुखबीर बादल पर जानलेवा अटैक किया था। तलवार के वार से बादल के बाएं हाथ में गहरी चोट आई थी। उनकी सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर संतोष बैजनाथ भी जख्मी हो गए थे। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल के पास फायरिंग को लेकर प्रशांत किशोर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब सरकार का नेतृत्व ही अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति कर रहा हो तो अपराध मुक्त समाज की कल्पना बेईमानी है। वहीं बिहार में बढ़ते सूखे नशे पर पीके ने कहा कि शराबबंदी कानून की वजह से नशे की लत युवाओं में तेजी से फैल रही है। आने वाले समय में हालत गंभीर हो सकती है। मथुरा में कांग्रेस की मीटिंग के दौरान कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़ गए। जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर और कई कार्यकर्ताओं के बीच में वहां मारपीट हो गई। बैठक के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए और हंगामा और मारपीट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे पर लात घूंसे से हमला करने लगे। कुछ लोगों ने कुर्सियों को भी हथियार बना लिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। 100 से ज्यादा बाइक पर सवार पुलिसकर्मी और अधिकारी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा तोड़ापुर से शुरू होकर पूसा रोड और रिंग रोड होते हुए वापस पहुंची। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से एकजुटता का संदेश दिया और कहा कि हमें देश विरोधी लोगों के खिलाफ एकजुट होना होगा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हमें देशद्रोहियों को नकारने का संकल्प लेने की जरूरत है। अब भारत का खाने और पाकिस्तान का गाने वालों को लाहौर की टिकट कटा लेनी चाहिए। पंजाब के लुधियाना में दिन दहाड़े किराना स्टोर की दुकान से चोरी की घटना सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दुकानदार की नजर से बचकर 1,10,000 रुपए पार कर दिए। दरअसल आरोपियों ने दुकानदार से स्ट्रिंग की बोतल मांगी और जैसे वो दूसरी तरफ सामान लेने के लिए पहुंचा, आरोपी मौका पाकर गले से नकदी लेकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अंबाला में पुलिस वालों पर हुए अटैक को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। 20 से ज्यादा हमलावरों की पहचान कर ली गई है। इन हमलावरों को पकड़ने के लिए कई टीमें भी बनाई गई हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के प्रेसिडेंट गुरसिमरन सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंबाला में जबरदस्त बवाल हुआ था। सिख संगत और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। भाला फरसा और तलवार के हमले से डीएसपी का अंगूठा कट गया था। मिलावटी पनीर और दूध से बने मिलावटी सामान के खिलाफ यूपी में कार्रवाई हो रही है। गाजियाबाद, मथुरा और सहारनपुर में
खाद्य विभाग की 24 टीमों ने छापेमारी की है। 72 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं जो कि लैब भेजे गए हैं। छापेमारी के दौरान 7,500 किलो मिलावटी सामान जब्त हुआ है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। 6 एफआईआर दर्ज हुई हैं। वाराणसी पुलिस ने बुर्का पहनकर रील बनाने निकले 2 लड़कों को पकड़ लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान पुलिस ने स्कूटी के पीछे बुर्का पहने बैठे इरशाद अहमद को संदेह के आधार पर रोका। पूछताछ में सामने आया कि उसने रीलबाजी के लिए बुर्का पहन रखा है। इरशाद अपने साथी मिजान अहमद के साथ रील बनाने जा रहा था। पुलिस ने जब स्कूटी की जांच की तो मॉडिफाइड साइलेंसर मिला। पुलिस ने स्कूटी सीज कर दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और फिर हिदायत देकर छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्कूल शिफ्टिंग के विरोध में छात्राओं ने प्रदर्शन किया। सराफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल को करीब 6 किलोमीटर दूर ले जाने के फैसले के विरोध में 200 से ज्यादा छात्राएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और करीब 4 घंटे तक धरने पर बैठी। जिला शिक्षा अधिकारी ने लिखित आश्वासन दिया कि पेरेंट्स से चर्चा के बाद ही स्कूल शिफ्टिंग का फैसला होगा, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। पटना में अपराधी बेखौफ हैं। शास्त्री नगर में दवाई की दुकान पर करीब 8 अपराधी पहुंचे। दुकान के बाहर 3 राउंड फायरिंग की। दुकान मालिक और दुकान में काम करने वाले कर्मचारी बाल बाल बच गए। हमलावरों ने सभी को जान से मारने की धमकी दी। घटना की जानकारी मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। झारखंड के हजारीबाग में एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी का पिंड दान कर दिया। लड़की के प्रेम विवाह करने से पूरा परिवार नाराज था। लड़की के पिता ने बताया कि उसकी बेटी घर से कॉलेज के लिए निकली थी लेकिन घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन हुई लेकिन नहीं मिली। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। बाद में पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला और थाने ले गए। लड़की को बहुत समझाया गया लेकिन नहीं मानी, जिससे नाराज परिवार वालों ने पिंडदान कर दिया। लड़की ने पड़ोस के ही किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर ली है। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हालात मुश्किल बने हुए हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून के दौरान प्रभावित राज्यों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। गृह मंत्री ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से करीब 2,117 करोड़ रुपए अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दी है। इस राशि को राज्यों के राहत और बचाव कार्यों में खर्च किया जाएगा। शेयर मार्केट लाल निशान के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 70 अंक गिरकर 78,000 के स्तर पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी भी करीब 29 अंकों की गिरावट के साथ 24,366 पर बंद हुआ। तिमाही नतीजों के बाद टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का शेयर 4.5% गिरकर 334 रुपए पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में मजबूती आई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे चढ़कर 95 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ है। जानकारों के मुताबिक डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से आने वाले दिनों में रुपया मजबूत हो सकता है। ग्लोबल मार्केट में बदलावों के बीच घरेलू सराफा बाजार में मिला जुला असर है। सोने की कीमत में तेजी आई है। 364 रुपए की बढ़त के साथ 1,53,900 रुपए तक सोना पहुंच गया है। चांदी की कीमत में भी 127 रुपए की गिरावट आई है। 2,35,320 रुपए भाव है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के मुताबिक 7 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 14.136 अरब डॉलर बढ़कर 707 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। बढ़ोतरी भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से अहम है।